Assalamu alaikum students. I am Javed Wani and today we will discuss about the peninsular river system in India. जो ड्रेनेज आपका चैप्टर है उसका दूसरा हिस्सा लेके मैं आज आया हूँ। कुछ रिवर्स में आज डिस्कस कर रहा हूँ पेनिनसुलर में और कुछ रिवर जो हैं वो आने वाले वक्त में डिस्कस किए जाएंगे। चूँकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ज़्यादा हैं। हिमालयन रिवर्स हमें 3 ही बड़े थे। एक हमारे पास इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स हमारे पास थे। हमने इनको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और आज जो है हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये ज़्यादा हैं, इसलिए हम इनको पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ये रिवर सिस्टम क्या है? दिस रिवर सिस्टम इज़ मच ओल्डर देन हिमालयाज़, यानी ये हिमालय से काफ़ी पुराना है। आप कहेंगे सर ये कैसे काफ़ी पुराने हैं? अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर इंडियन फिजिकल फीचर्स पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि जो हिमालयाज़ हैं वो फोल्डेड माउंटेन्स हैं। जब इरोशियन प्लेट और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराए थे तो उस टकराने की वजह से जो है हिमालयाज़ जो हैं वो क्रिएट हो चुके थे। यानी हिमालयाज़ रिवर जो हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो माने जाते हैं वो काफ़ी यंग हैं और उनके बनने के बाद ही जो है ये रिवर्स वहाँ से शुरू हो गए और उसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन्स भी उसके बाद ही वजूद में आ गई। चूँकि पेनिनसुलर हिस्सा जो है ये माना जाता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पहले से इंडिया में मौजूद है, इसलिए जितने भी रिवर्स हैं वो यहाँ पहले से अवेलेबल थे और दैट इज़ वाई इन्हें कहा जाता है मच ओल्डर देन हिमालयाज़। क्लियर? इतना तो समझ आया होगा आपको। अब हम चलते हैं, दे आर मोस्टली सीजनल रिवर्स। तो मैंने पहले ही कहा था, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिवर्स हैं वो क्या हैं, ये सीजनल हैं। यानी सीजनल होने का ये मतलब हुआ कि ये पूरे साल नहीं बहते हैं। जब ये बहते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर सीज़न में बहते हैं। तो इनका पानी जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह के मानसून्स आ जाए, कितना हमारे पास जो पानी आ जाए, कितनी रेनफॉल हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये फिर फ्लो हो जाते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं दे आर सीजनल रिवर्स। तीसरा बड़ा फीचर जो इनका है, देयर इरोजन एंड कैरिंग कैपेसिटी स्लो। अब इनका इरोजन जो है बहुत कम है। देखिए जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका इरोजन ज़्यादा है क्योंकि वो एलिवेशन से आते हैं, वो काफ़ी ऊपर से आते हैं। जब कोई चीज़ काफ़ी ऊपर से आती है तो आपको पता है, आपको बिल्कुल साइंस में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जब कोई चीज़ जो है बहुत ऊपर से आती है, काफ़ी एलिवेशन से आती है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ एक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इरोजन करती है, वो ज़्यादा इरोजन करती है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। और जो एक प्लेन पे रिवर बहता है तो उसकी जो इतनी वो एलिवेशन से नहीं आता है और उसकी जो है इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, दैट इज़ वाई उसका इरोजन भी बहुत कम होता है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। आप अगर ऊपर से पानी का गिलास डालेंगे बहुत तेज़ आएगा, तेज़ी से ज़मीन की तरफ आएगा, लेकिन अगर आप स्लो होकर बैठ के ज़मीन के ऊपर पानी का गिलास डालेंगे तो वह धीरे धीरे चलेगा। आप कभी घर में ये चीज़ तजुर्बा करना। आज ही आप खड़े हो ना, एक किचन से अपना एक पानी गिलास लेके आना, काफ़ी ऊपर से उसको फेंकना नीचे तो वो बहुत तेज़ी से आएगा, उसके बाद दूसरा पानी गिलास नीचे गिरा देना तो आप देखना वो बहुत स्लो चलेगा। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आपको समझ आएगा कि जो प्लेन पे पानी बहता है वो काफ़ी स्लोली बहता है और जो ऊपर से पानी आता है पहाड़ों से आता है वो बहुत तेज़ आता है। आप कोई पिकनिक वगैरह भी गए होंगे, आपने वहाँ से भी देखा होगा कि जो जो पानी आता है वो बहुत तेज़ आता है। सॉरी मेरा गला ख़राब है इसलिए थोड़ी आवाज़ जो है मेरी डिफरेंट आ रही है। देयर चैनल्स आर मोर डिफाइंड। तो चैनल जो है देयर चैनल्स आर मोर डिफाइंड एंड आर क्लोज टू बेस लेवल। जो बिल्कुल जो बेस लेवल है उसके साथ ही इनके चैनल्स भी हैं, यानी बिल्कुल ज़मीन पे ही है। तो जो बाकी चैनल्स जो उनकी चैनल्स लेवल हैं वो बहुत ही थोड़ी डिफरेंट है, तो इस पर बात करेंगे। अब हम 1 बाय 1 जो है इन रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा गोदावरी रिवर है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बड़े बड़े रिवर्स, हम सबसे पहले गोदावरी को डिस्कस करेंगे। जो गोदावरी है ये नंबर 2 पे गोदावरी लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा।
अब इसे दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? दक्षिण गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण यानी साउथ का सबसे लंबा रिवर है। गंगा जो है वो नॉर्थ से बहता है, गंगोत्री ग्लेशियर से बहता है, और 2510 किलोमीटर की जो उसकी एक लेंथ है वो पूरी की पूरी इंडिया में लेंथ है और इंडिया का लंबा रिवर माना जाता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र उससे बड़ा है, इंडस उससे बड़ा है, लेकिन वो पूरे इंडिया में नहीं बहते हैं। इसलिए जो है सॉरी गला मेरा ख़राब है, थोड़ा इसको आप बियर कर दीजिए, आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी आपको। गोदावरी जो है वो माना जाता है कि 1465 उसकी लेंथ है, ये किलोमीटर से बेटर लेंथ है, यानी 1465 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और जो एरिया ड्रेनेज यानी जितने एरिया को ये पानी देता है दैट इज़ 312,812 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी बहुत बड़ा एरिया है उसको ड्रेन कर रहा है। यानी जितने बड़े एरिया को ड्रेन कर रहा है, जितने बड़े एरिया को पानी दे रहा है, वो कितना है 312,812। आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं उर्दू में 3,12,812। इतने ज़्यादा एरिया को स्क्वायर किलोमीटर में जो एरिया है इतने ज़्यादा एरिया को ड्रेन करता है। उसका वॉल्यूम है यानी क्यूबिक्स में, मिलियन क्यूबिक्स में, वो 105,000 है, ठीक है ना। अब इसके मेन ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है वारदा, ठीक है ना, वारदा, इंद्रावती, सवारी, प्रांति। ये आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, बड़े एग्जामों में है, क्योंकि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिए सोरस कहाँ पे है? सोरस का कहाँ पे? नासिक, नासिक महाराष्ट्र में इसका सोरस है। यानी महाराष्ट्र में जो है जो त्रिम्बक प्लेटू हैं, त्रिम्बक प्लेटू जो है नियर नासिक महाराष्ट्र। आप नासिक रखिए याद, नासिक की आपकी बुक में भी लिखा है, 9th की बुक में भी नासिक की लिखा है, तो नासिक के आसपास जो है इसका सोरस है, ठीक है ना। उसके बाद हम कृष्णा की तरफ जाते हैं, तो कृष्णा का ऑरिजिन जो है महाबलेश्वर के पास है। तो महाबलेश्वर के पास जो है कृष्णा रिवर का ऑरिजिन है और इसकी लैंग्वेज जो 1400 किलोमीटर है, यानी गोदावरी से थोड़ा सा छोटा। मैं पहले बड़े बड़े कवर कर रहा हूँ, उसके बाद हम छोटी की तरफ जाएंगे। तो यानी लैंग्वेज जो इसकी है 1400 किलोमीटर है। और जो एरिया ड्रेन करता है वो कितना एरिया ड्रेन करता है? 258,948, यानी ये भी एक बड़ा रिवर है, ये भी एक पेनिनसुलर का बड़ा रिवर माना जाता है। गोदावरी के बाद तो कृष्णा ही बड़ा रिवर है, सिर्फ 65 किलोमीटर लेंथ जो है उसकी डिफरेंस है। बाकी जो 1400 किलोमीटर जो कृष्णा की एक लेंथ है, 258,948 जो है इसकी एक लेंथ है। तो ये इतने एरिया को ड्रेन करता है, 1400 किलोमीटर लेंथ है। जो वॉल्यूम इसका है वो है 7,670 जो है इसकी जो एक वॉल्यूम है, जितना क्यूबिक मिलियंस में जितने इसके अंदर पानी होता है। तो कोनिया, चत्र, फारबा, मालफारबा, भीमा, तुंगबारा, मूसी, मुनीरी जो है इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नहीं पूछे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए आपका कोई भाई है, बड़ा है, छोटी बहन है, वो किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए कम तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दीजिए, नाम याद रखिए, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए जो है इतना काफ़ी। आपको सोरस याद रखना होगा, लेंग्थ याद रखनी होगी, तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो है कावेरी, हम कावेरी से पहले जो है नर्मदा डिस्कस करते हैं। नर्मदा भी जो है ये भी बड़ा रिवर है। नर्मदा जो है ये अमरकंड प्लेटू से निकलता है, अमरकंड प्लेटू से नर्मदा आ जाता है। और नर्मदा रिवर जो है ये फॉल होता है किसमें? अरबियन सी में। याद रखिए नर्मदा ही एक ऐसा रिवर है जो अरबियन सी में फॉल होता है। बाकी जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो फॉल होते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ड्रेनर जो जितने एरिया को ड्रेन करता है दैट इज़ 98,796। मैं भी आपको मैप से भी दिखाऊंगा, आपको उससे समझ आएगी चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो 40,700 जो इसका एनुअल जो फ्लो है मिलियन क्यूबिक्स में है ये। तो इसकी जो खास कर जो मेन ट्रिब्यूटरीज है शिरान, ओसरांग, बर्मा, कोलार, बुमार, बिजनागर, शार, शंकर, तावा, कुंदी, ये इसके क्या है मेन ट्रिब्यूटरीज है। याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, आप रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आपके आसपास कोई आपका भाई बहन बैठा है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्ज़ाम के लिए, तो ही और शी कैन रिमेंबर दिस, उन्हें दिखाइए, उनके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए तापी के बारे में बात करें। तापी जो है ये भी एक अरबियन सी में ये भी फॉल होता है,
बाकी जितने भी रिवर्स हैं वो कहाँ फॉल होते हैं, बे ऑफ बंगाल में। अरबियन सी में जो रिवर फॉल होता है नर्मदा होता है, तापी होता है। अभी तापी जो है ये कहाँ पे आता है, ये एमपी से निकलता है, मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट मुल्ताई जो है वहाँ से राइज होता है, और 730 जो है इसकी लेंथ है, और इसकी जो ड्रेन्ड एरिया है दैट इज 65,145, और जो इसका पानी आता है 17,918 क्यूबिक मिलियन, इसका जो आता है क्यूबिक्स मिलियन इसमें आता पानी। तो यह इसमें एनुअल फ्लो है, लेकिन याद रखिए। और इसके जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो पुरना है, बीतल है, पटकाई है, गंजल है, ठीक है, अमरवती है। तो मैंने पहले कहा ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं किन पे, जो वो बाकी रिवर्स है। कावेरी पे बात करते हैं। कावेरी रिवर जो है ये बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है, वेस्टर्न घाट्स के इलाके के थ्रू जाता है और इसमें फॉल हो जाता है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर है इसकी लेंथ। और जो ड्रेन एरिया करता है ये कितने एरिया को ड्रेन करता है, 87,900 को ड्रेन करता है। और उसके अलावा जो एनुअल इसमें जितना पानी होता है एनुअली वो होता है 20,915 क्यूबिक मिलियन, ठीक है ना। क्यूबिक मिलियन पानी इसमें होता है 20,950 क्यूबिक मिलियन, ठीक है। अब रह गया हमारा महानदी। महानदी भी जो है ये कहाँ से हमें राइज होता है, ये छत्तीसगढ़, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से आता है। दांडी करना जो है, डांडा करना जो है वहाँ से आता है। डांडा करना छत्तीसगढ़ से आता है, ठीक है ना। तो वहाँ से निकल के आता है। तो इसकी जो लेंथ है वो 857 है, जो टोटल एरिया ड्रेन करता है 141,600 किलोमीटर्स को ड्रेन करता है। और इसके अलावा जो वॉल्यूम है इसमें 67,000 क्यूबिक मिलियन इसमें वॉल्यूम है। ये फैक्ट्स हैं, इनको आप पढ़िए, वीडियो को लाइक करके रखिए, 2-3 बार देखिए, उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। 2-3 बार देखेंगे, इसको सेव करके रखिए या इसको लाइव करके रखिए, 2-3 बार आप इसको देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। रिपीट कर दीजिए, इसको याद रहेगा, इसमें कोई टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी मेमोरी है उससे ही आपको फ़ायदा आ जाएगा। 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, थोड़े से मेरे को मैप दिखा दो इसके ऊपर। देखिए बेटा, ये इंडस का बेसिन है, यानी इतना एरिया जो है इसको पानी देता है इंडस रिवर। ये जितना आपको देखना, इसमें लद्दाख का इलाका आता है, इसमें जो है बिल्कुल जम्मू और कश्मीर का इलाका आता है, जो भी प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी है। तो कुछ हिस्सा इसमें इंडस बेसिन का है, लाइक रिवर जहलम है, चिनाब है, सतलुज है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल पंजाब का कुछ इलाका है उसको भी सैराब करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये लूनी रिवर है, तो लूनी को आप देखेंगे ये राजस्थान वाला इलाका है। तो साल्ट रिवर माना जाता है इंडिया का, इसका जो पानी है वो मीठा पानी नहीं है, वो जो है साल्ट पानी है। तो लूनी रिवर जो है ये थार डेजर्ट का एक बड़ा रिवर है, लेकिन ये सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर होने का ये मतलब हुआ कि ये पूरे साल नहीं बहता है, लूनी रिवर है, बिल्कुल ठीक है। तो आगे जाता है, तो यहाँ पे जब बिल्कुल यहाँ से जाता है तो यहाँ से तो रान ऑफ कच्छ में चला जाता है, जो गुजरात का इलाका है। रान ऑफ कच्छ जो डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसमें चला जाता है, रान ऑफ कच्छ वाले इलाके में गुजरात में चला जाता है। उसके बाद ये हिस्सा जो आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, ये गंगा बेसिन है, यानी आप देखेंगे सबसे बड़ा बेसिन गंगा का आपको मिलेगा। गंगा बेसिन जो है ये पूरा आप देखेंगे, इसमें थोड़ा पंजाब का इलाका आता है, राजस्थान से थोड़ा बाहर ये बिल्कुल यूपी का इलाका आता है, बिल्कुल जो है ये यहाँ वेस्ट बंगाल तक चला जाता है। ये देखिए यहाँ से वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ तक चला जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल भी जो है ये सबसे बड़ा बेसिन एरिया है, सबसे ज़्यादा पानी को सैराब करते गंगा बेसिन है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये तो ये बाहर से आता है, यहाँ से आता है ब्रह्म, यहाँ पे नामचा बरवा, यहाँ पे यू टर्न लेता है, जैसे मैंने ये बनाए यहाँ से यू टर्न लेके फिर ये यहाँ से घुस जाता है किसमें, इंडियन टेरिटरी में, और अरुणाचल प्रदेश में। तो ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से आके फिर यहाँ से आके यहाँ से गंगा के साथ मिल जाता है, तो यहाँ से बिल्कुल ही बांग्लादेश की तरफ चला जाता है। बात समझ आई। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है। बिल्कुल बेटा, ये जो है ये गोदावरी बेसिन है, ये गोदावरी रिवर है, यहाँ से निकल के आता है, नासिक की जगह यहाँ से निकल के आता है, तो बिल्कुल जो है बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है। ये ब्रह्मपुत्र, नर्मदा है, नर्मदा ये देखिए छोटा सा लकीर मार रहा हूँ, नर्मदा यहाँ से निकल के तो यहाँ से अरबियन सी में फॉल हो जाता है। ये कृष्णा रिवर है, यहाँ से फॉल होकर बिल्कुल जो है ऐसे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल फॉल होता है, ठीक है ना। ये कृष्णा का रिवर बेसिन है। कावेरी का रिवर बेसिन ये है बिल्कुल। तो ये कुछ रिवर बेसिन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको आप बुक पे भी देखिए, आपकी बुक पे मैप है, इसको आप अच्छे से देखिए। और अब मैं उसके बाद ही जो है एक और वीडियो भी अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरी यह सेहत भी इतनी ठीक, गला बिल्कुल ख़राब है मेरा मैं बड़ी मुश्किल से बात कर रहा हूँ,
तो कोशिश की मैंने आपका नुकसान ना हो जाए, आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से देखेंगे, इसको 2-3 बार रिपीट कर दीजिए तो आपका जो इसमें फ़ायदा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो जो है शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ भी जिन्हें इसकी ज़रूरत है, चाहे हमारे स्कूल के नहीं भी हैं वो, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो वो भी इससे फ़ायदा उठाएँगे, तो आपका भला हो जाएगा, तो आपको भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।